हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एलपी सीबीटी 1 का पेपर कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है और कुछ लोगों ने फिर से वही गलतियां रिपीट की हैं जो पहले से वो करते आ रहे हैं और उसको हमें टेक्नीशियन में नहीं रिपीट करना है। उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे क्योंकि टेक्नीशियन का पेपर अब पास आ गया है और जो लोग ITI किए हुए हैं और ग्रेजुएशन वाले लोग भी हैं उन्होंने भी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा हुआ है। तो एलपी के CBT 1 में तो चलिए ठीक है, किसी कारण से अगर आप CBT 1 क्लियर कर जाते हैं, बाउंड्री पे रहते हैं, तो आपको CBT 2 में अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन टेक्नीशियन में दोबारा अब गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें एक ही पेपर आपके सामने होना है और उसी पेपर के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो टेक्नीशियन में पेपर को अटेम्प्ट करते समय क्या क्या गलतियों को हमें रिपीट नहीं करना है जो CBT 1 में हुई हैं। जो भी मैं इसमें गलतियाँ बताऊँगा वो हो सकता है कि कई लोगों के साथ हुआ हो, किसी के साथ हो सकता है नहीं भी हुआ हो। तो उन सब चीज़ों का मैं कलेक्शन यहाँ पे करके बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं @the_student ऑफिशियल नाम से है, आप चाहे तो वहाँ पे जाकर के जुड़ सकते हैं और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ पे सभी लोग चैट कर रहे हैं कि इनका पेपर कैसा हुआ है CBT 1 में, किस कारण से उनका कुछ स्कोर कम रह गया है, उन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो उसमें जो मेजर पॉइंट थे उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अब देखिए, जिनके भी पास बुक्स नहीं है यहाँ पे मैं कुछ बुक्स बता दे रहा हूँ आपको, CBT 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे पहले आपके पास पहले और दूसरे स्टेज का एक प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, सॉल्व पेपर। तो आप किरण पब्लिकेशन का ये बुक आप ले सकते हैं। अगर रीजनिंग की बुक आप लेना चाहते हैं तो आप ये रीजनिंग की बुक ले सकते हैं। वैसे रीजनिंग की बुक की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर हो सकता है आपके पास ये बुक हो। लेकिन मैथमेटिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये तो आपको बुक अब लेनी ही पड़ेगी, जिसमें जो बेसिक साइंस है चैप्टर वाइज करके इसमें जो चैप्टर्स हैं वो दिए हुए हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अभी जो पिछला हुआ पेपर है उसके भी क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें दिया हुआ है। तो इसका लिंक मैं यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे ओपन करके आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। जिनका भी टाइम मैनेजमेंट CBT 1 के पेपर में नहीं था वो लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। 75 क्वेश्चंस आपके सामने थे, 60 मिनट का समय बचा हुआ था। तो जो लोग CGL की प्रिपरेशन करते हैं SSC के, तो उसमें तो इन लोगों को आदत है 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की भी आदत थी। तो ऐसे में क्या है कि जिनको आदत नहीं थी, जिन्होंने टेस्ट सीरीज को इग्नोर किया या फिर 3-4 टेस्ट सीरीज ही दिए, तो उनको जाहिर सी बात है कि उनको समय कम मिला। तो उनको जाहिर सी बात है उनको ये समय बहुत ज़्यादा नहीं लगा होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके अटेम्प्ट अभी भी 30 से 35 नंबर के अटेम्प्ट हैं। तो सोचिए, आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हो और आप केवल 30 और 35 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो टोटल 75 क्वेश्चन में, वो भी 60 मिनट में। तो ये बहुत ही कम स्कोर माना जाएगा। कम से कम आपको स्कोर 45 प्लस के आसपास में करना, अटेम्प्ट तो करना ही चाहिए था। 45-50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे। गलतियाँ चलिए ठीक है, किसी की ज़्यादा हो सकती हैं, किसी की कम हो सकती हैं, लेकिन आपको 45 प्लस अटेम्प्ट करना चाहिए था। लेकिन इस बार जो टेक्नीशियन के पेपर में आपको 90 मिनट का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो 90 मिनट तो मोर देन सफिशिएंट है 100 क्वेश्चन का करने के लिए। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट अगर किसी का थोड़ा बहुत कम भी है तो काम चल जाएगा। तो इस बार आपको क्या करना है कि क्वेश्चन की थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ा करके रखनी है। दूसरा है जो फास्ट रीडिंग का। फास्ट रीडिंग जिन्होंने भी नहीं किया था उसका भी नुकसान उनको CBT 1 के पेपर में ALP वाले में उनको देखने को मिला है। तो इस बार आप टेक्नीशियन में गलती मत करिएगा, फास्ट रीडिंग करिएगा। खास करके रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट के या फिर जो लेंदी वाले डाटा वाले क्वेश्चन होते हैं उसको अगर फास्ट रीडिंग नहीं करेंगे तो आपको एक बार पढ़ने में कम से कम 10 से 15 सेकंड एक्स्ट्रा भी लग सकता है, या फिर 3-4 सेकंड आपको एक बार पढ़ने में अगर एक्स्ट्रा लगा तो 2 या 3 बार अगर आप पढ़ते हैं तो आपका 15-20 सेकंड 30 सेकंड आपका टाइम लॉस होगा। हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस बार पेपर में आपको टाइम की कमी नहीं लगेगी क्योंकि 90 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है आपके सामने। तो फिर भी अगर आप फास्ट रीडिंग करेंगे तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन जिसका डिफिकल्ट हो या टफ हो उसमें आप ज़्यादा टाइम दे करके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट या सही कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका स्कोर बूस्ट ही होगा। तीसरा नंबर का जो पॉइंट है वो है सबसे ज़्यादा की रिवीजन जिन्होंने भी नहीं किया है। रिवीजन में सबसे खासकर मैंने बोला था कि टेस्ट NCERT का जो पोर्शन है NCERT को आपको रिवाइज करके रखना है। NCERT अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटा है। और इस बार जो भी लोग पेपर के ड्यूरेशन में जो भी चैनल वाले एनालिसिस करते थे वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो अब आपको पेपर के समय में जो एनालिसिस है वो आपको देखने को तो नहीं मिलेगा। तो मैंने भी नहीं बनाया था उस समय वीडियो। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि NCERT के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन इस बार साइंस से पूछे जा रहे थे। तो अभी क्या है कि टेक्नीशियन में साइंस का वेटेज बढ़ गया है, ALP में थोड़ा वो चलिए कम था, लेकिन टेक्नीशियन में तो सबसे ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो साइंस ही है। अब देखिए, जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप केवल रिवाइज ही कर सकते हैं, कुछ नया नहीं आप इसमें पढ़ सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा नया के पीछे जाएंगे तो उसको रिवाइज कब करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है, रीजनिंग सही है, तो आप साइंस को थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिएगा रिविजन करने में। 4th नंबर का पॉइंट है कि जो मार्क एज रिव्यू आप कर रहे थे इसमें गलतियां हुई हैं। और ALP CBT 1 के पेपर के एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और इस पॉइंट पे मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन गलती हुई।
बहुत सारे लोगों ने वीडियो नहीं देखा, अब वो लोग कमेंट में बता रहे थे या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी बता रहे थे कि ऐसी गलती हुई है। मार्क एज रिव्यू जब भी आप किसी क्वेश्चन का आप करते हो, जो जब दोबारा पेपर को देखने आते हो, दोबारा आप सॉल्व करते हो, तो जैसे इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया तो क्वेश्चन ग्रीन नहीं होता है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़े हो, एक क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन के बाद फिर से मार्क एज रिव्यू किया हो, तो आप क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऑप्शन को मार्क किया और तुरंत आप स्किप कर जाते हो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने मार्क एज रिव्यू किया है। तो ऐसे में आपका क्वेश्चन वो सबमिट नहीं हो पाता है। तो जैसे ही जिस क्वेश्चन को आप मार्क एज रिव्यू पहले करके अब दोबारा कर रहे हैं तो उसको सेव एंड नेक्स्ट जरूर करिए। इसमें भी कई लोगों के 2-3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, या फिर अब क्या होता है कि 3-4 क्वेश्चन आपने कर लिया और 5वें क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं अरे यार सेव नहीं हो रहा है, तो फिर आप 3-4 क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका 30-40 सेकंड 50 सेकंड का नुकसान होगा। जो गलतियाँ आपसे हो जाती हैं, भले ही आपको पेपर में पता चलता है, कुछ मिनट बाद अगर आपको पता चलेगा तो आपका पीछे का जो टाइम है या फिर उसको करने का जो टाइम हो रहा है वो तो आपका नुकसान हो रहा है ना। तो इसको आपको इस बार गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट है 5th नंबर का, जब आप रिवाइज करते हो पेपर को, जब आप रिवाइज कर रहे हो तो उस समय आपके पास अगर 5 मिनट का समय बचेगा तो आप मार्क एज रिव्यू वाले क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ ही पाओगे, ज़्यादा आप उसमें अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो मैंने हमेशा कहा है कि कम से कम 10 से 12 मिनट से ज़्यादा टाइम आपको बचा के रखना है जब आप दोबारा पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो। तो दोबारा जब भी पेपर को आप अटेम्प्ट करिए कम से कम 10 मिनट का टाइम आपके पास होना चाहिए। इस 10 मिनट में आप क्या करेंगे कि जब आप मार्क एज रिव्यू वाले क्वेश्चन करेंगे तो 6-7 मिनट तक आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो। लास्ट के 2 मिनट 3 मिनट में कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मार्क एज रिव्यू वाले क्वेश्चन बचे हैं तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके सामने 1-2 क्वेश्चन ही बचा हुआ है तब तो चलिए ठीक है, लास्ट मिनट तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। लेकिन जब ज़्यादा मार्क एज रिव्यू वाले क्वेश्चन बचे रह जाते हैं तो होता क्या है, मन में यही चलता है कि अरे ये क्वेश्चन पढ़ा आपने, देखा कि अरे ये नहीं हो पा रहा है, चलो तुरंत टाइम कम बचा हुआ है दूसरे मार्क एज रिव्यू वाले देखते हैं, क्या हो सकता है इससे आसान हो। फिर वहाँ पहुँचे आप, देखें कि वो तो इससे ज़्यादा कठिन है। फिर आप तीसरे मार्क एज रिव्यू वाले पहुंचे तो वहाँ देखा आपने कि ये तो सबसे ज़्यादा कठिन है, तो फिर आप पहले वाले पे आते हो कि इससे अच्छा है कि पहले वाला ही कर लेते हैं। तो क्या होता है कि लास्ट के 2 मिनट में आप ये तीनों क्वेश्चन के एक बार रीड किए और उस समय समझने में आपका चला जाता है कि किस क्वेश्चन को हम, इन तीनों क्वेश्चनों में से किसको हमें चूज करना है। उसमें ही आपका टाइम लॉस हो जाता है और अब पता चलता है कि पहला क्वेश्चन भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास जब ज़्यादा टाइम बचा रहेगा तो मार्क एज रिव्यू वाले जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और सबसे लास्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है लैंग्वेज को लेकर के, कई लोग 2 लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, थोड़ा बहुत हिंदी में कंफर्टेबल हैं, थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो बार बार क्वेश्चन को वो स्विच कर रहे हैं। 1-2 लड़कों ने ये भी बताया कि मैं हर एक क्वेश्चन को एक बार हिंदी में पढ़ ले रहा था, नहीं समझ में आ रहा था, फिर इंग्लिश में कर रहा था, फिर हिंदी में कर रहा था। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन पे आप स्विच करोगे लैंग्वेज को तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। तो कम से कम आप कोशिश करिए कि किस लैंग्वेज में आप मतलब कंफर्टेबल हो, आप पेपर को एक बार उसी लैंग्वेज में ही देखिए। हर एक 3-4 क्वेश्चन के बाद लैंग्वेज चेंज कर करके देखने में क्या होगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पा रहे हैं और बार बार पेपर को आप 2 लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपका टाइम का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कोशिश ये करिए कि पूरे पेपर में पहली राउंड में अगर आप पेपर कर रहे हैं तो आप कोशिश रहे कि 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को आपने चलिए ठीक है लैंग्वेज चेंज करके पढ़ लिया। अब ये नहीं कि जो नहीं आ रहा है हर एक का लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, फिर दोबारा भी आप पढ़ने आ रहे हैं तो भी आप चेंज करके पढ़ रहे हैं। तो इन सारी गलतियों को जो मैंने इसमें बताया है उसको टेक्नीशियन में नहीं करना है और रिवीजन आप मैक्सिमम करिए और इस बार सीरियस होकर दीजिएगा क्योंकि टेक्नीशियन में एक ही पेपर होना है और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। ग्रेड 3 हो गया, ग्रेड 1 हो गया, इसमें भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग टाइप के जो चैप्टर हैं, जो फिजिक्स वाले जो डिफिकल्ट चैप्टर हैं उसको थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग करके पढ़िए, क्योंकि वो एलपी के CBT 1 में तो नहीं था, तो बहुत सारे लोग उसको अच्छे से पढ़े भी नहीं थे क्योंकि सबका फोकस तो एलपी वाले पे था, टेक्नीशियन पे कुछ लोगों का फोकस बहुत कम था। तो टेक्नीशियन में कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा इंक्लूड हुए हैं, तो उसको इस बीच में आपको रिवीजन भी करना है और उसको जिनका अच्छा नहीं है तो उसको आपको चाहे यूट्यूब से पढ़िए, नोट से पढ़िए, जो भी आपके पास बुक्स हो उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं आप जुड़ सकते हैं, @the_student ऑफिशियल करके चैनल है, आप वहाँ पे जाकर उस ग्रुप में जुड़ जाइए। ओपन ग्रुप है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोग डिस्कशन करते हैं जिससे एक दूसरे की मदद होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।